मैं बात करूँगा बराह रास्त और माकूस इख्तिलाफ या तगय्युर के बारे में। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट या बराह रास्त यहाँ पर लिखता हूँ और इनवर्स या माकूस मैं दाएं जानिब लिखता हूँ। ठीक, तो सादा जो इसकी तशरीह है वो ये है कि y जो है वो बराबर है, बराह रास्त बराबर है k ज़रब x के। तो k जो है वो यहाँ पर एक कांस्टेंट या मुस्तकिल अदद है। तो अंग्रेज़ी में इस तरह लिख सकते हैं कि y वेरीज़ डायरेक्टली विद x, यानी y बराह रास्त मुख्तलिफ है x से। यहाँ पर यह बात याद रखिए कि k जो है हकीकतन कोई भी मुस्तकिल अदद हो सकता है, और मैं आपको इसके वाज़े मिसालें देता हूँ। कई मिसालें मैं आपको देकर ये समझाने की कोशिश करता हूँ। y जो है ये x के बराबर हो सकता है। इसमें देखें कि इस सूरत में जो है कांस्टेंट जो है वो 1 के बराबर है, यहाँ पर हमने नहीं लिखा इसलिए यहाँ पर 1 है। y जो है वो 2x के बराबर हो सकता है, y बराबर है आधे x के, y बराबर है मनफी 2x के, और यहाँ पर जो है वो y मुख्तलिफ है बराह रास्त x के, और y बराबर हो सकता है मनफी 1/2x के, और y बराबर हो सकता है पाई ज़रब x के, y बराबर हो सकता है मनफी पाई ज़रब x के। मेरा ख्याल है कि अब आप ये नुक्ता समझ गए होंगे कि कोई भी कांस्टेंट ज़रब x जो है ये बराह रास्त मुख्तलिफ है y के। और इसे वाज़े तौर पर समझने के लिए मैं आपको जो है एक जो है मस्बत और मनफी जो है इसकी सूरत ले लेते हैं ताकि इसे वाज़े तौर पर समझा जा सके। पहले हम ले लेते हैं y बराबर है 2x के। ठीक, तो हम देखते हैं ये किस तरह मुख्तलिफ है बराह रास्त। तो यहाँ पर x और y की कीमत हम निकालते हैं, x और y। अगर x जो है वो 1 के बराबर हो तो y जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर x जो है 2 के बराबर है तो y जो है 2 दूनी 4, ये 4 के बराबर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे जब हमने दुगना किया x को तो y जो है वो भी दुगना हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये बराह रास्त मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने जब स्केल किया x को दुगना किया तो y जो है वो भी स्केल दुगना हो गया। अगर हम x को कम करेंगे तो y जो है वो भी कम हो जाएगा। ठीक, तो y अगर बराबर है मनफी 2x के तो इसको हम लेते हैं, तो y अगर बराबर है मनफी चलो 3x ले लेते हैं, मनफी 3x। तो यहाँ पर x और y की कीमत हम निकालते हैं। तो x अगर 1 के बराबर है तो y जो है वो मनफी 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर x जो है वो 2 के बराबर है तो y जो है वो 3 दूनी 6, मनफी 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर x को अगर हमने दुगना किया तो y जो है वो भी दुगना हो रहा है। तो मनफी 3 से मनफी 6 तक जाने के लिए हमने 2 से ज़रब दी। जब x को 1 से 2 तक जाने के लिए 2 से ज़रब दी हमने, तो इसी तरह मनफी 3 से 6 मनफी 6 तक जाने के लिए हमने y को 2 से ज़रब देनी होगी। तो अगर x की कीमत जो है 1/3 हो तो y जो है वो मनफी 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 से 1/3 तक जाने के लिए 1/3 से ज़रब करना होगा, और मनफी 3 से मनफी 1 तक जाने के लिए हमें भी 1/3 से जो है इसे ज़रब देना होगा। ठीक, तो यहाँ पर दोनों का स्केलिंग फैक्टर बराबर है, इसलिए इसे बराह रास्त इख्तलाफ कहा जाता है। तो हो सकता है कि हमेशा जो है ये इसी तरह वाज़े मसावत ना हो, और हो सकता है ये मुख्तलिफ तरीके से लिखा हो। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं इस मसावत को, y बराबर है मनफी 3x को, कि आप इसे अलजिब्रा को इस्तेमाल करते हुए इसे इस तरह लिख सकते हैं कि अगर x से तकसीम कर दें दोनों जानिब तो ये हो जाता है y/x बराबर है मनफी 3 के। या आप दोनों साइडों को x से तकसीम करें और फिर y से तकसीम कर दें तो ये इस तरह हो जाएगा 1/x बराबर है मनफी 3 ज़रब 1/y। तो इन तीनों में एक ही बात कही गई है, लेकिन इनके लिखने का तरीका अलग है, और हो सकता है आपको ये इस तरह बराह रास्त जो है
इख्तलाफ जो है वो नज़र ना आए। बहरहाल आप अलजबरा इस्तेमाल करते हुए आखिरी दोनों मसावात को इस पहली शक्ल में ला सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप इसको दोनों जानिब 3 से तकसीम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1/3 y बराबर x के। और यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल उसी तरह हो जाता है, x जो है वो बराह रास्त मुख्तलिफ है y के, और यहाँ पर जो है y जो है वो k ज़रब y है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है y से पहले। और यहाँ पर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि x वेरीज डायरेक्टली विद y, यानी x मुख्तलिफ है बराह रास्त y से। तो अब हमने डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में सीखा, अब हम इन्वर्स वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है वही वेरिएबल हम लेंगे, यहाँ पर हम a b m n कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि m बराह रास्त मुख्तलिफ है n के, और यहाँ पर लिखेंगे कि m बराबर है k ज़रब n, k जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पर लिखते हैं कि y बराबर है k जो कि एक कांस्टेंट है ज़रब 1/x। तो यहाँ पर हम इसके मुख्तलिफ मिसालें लेते हैं कि y बराबर है 1/x के, y बराबर है 2 ज़रब 1/x, ये बराबर है 2/x के। हम लिख सकते हैं कि y बराबर है 1/3 ज़रब 1/x जो कि बराबर है 1/3x के। हम लिख सकते हैं कि y बराबर है -2/x के। तो आइए हम देखते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन या माकूस इख्तलाफ में या तगय्युर में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर हम y बराबर है 2/x ले लेते हैं, तो x और y की कीमत निकालते हैं। तो अगर x की कीमत 1 है तो y 2 के बराबर होगा, अगर x की कीमत 2 है तो y 1 के बराबर होगा। यहाँ पर देखें कि अगर हमने x को 2 से मल्टीप्लाई किया, ज़रब किया, तो y के साथ क्या हुआ, y को हमने स्केल डाउन कर दिया है, y को हमने तकसीम कर दिया है 2 से। यहाँ पर हम जो है देखें कि जो कुछ भी हम x के साथ करते थे, स्केल अप करते तो y भी स्केल अप हो जाता था, लेकिन इन्वर्स वेरिएशन में x को अगर हम स्केल अप कर रहे हैं तो y जो है वो स्केल डाउन हो रहा है, उसके उल्टा हो रहा है, ये माकूस है। ठीक, तो अगर x जो है 1/2 है, अगर हम x को कम कर रहे हैं, हमने तकसीम कर दिया 2 से, तो यहाँ पर y जो है वो स्केल अप हो जाएगा, 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, और ये जो हैं एक दूसरे से माकूस मुख्तलिफ हैं, इनका जो है उल्टा इख्तलाफ है, और ये इस शक्ल में हो सकता है, और आप इसको जो है दूसरी शक्ल में जो है इसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को दोनों जानिब जो है x से ज़रब दें, तो ये x y बराबर है 2 के, ये इस तरह हो जाता है। ये भी इन्वर्स वेरिएशन या माकूस इख्तलाफ है। इससे जो है आप दोनों जानिब जो है y से तकसीम कर दें, तो ये हो जाता है x बराबर है 2/y के, जो कि बराबर है 2 ज़रब 1/y के। तो यहाँ पर देखें कि y जो है माकूस मुख्तलिफ है x से, तो y जो है मुख्तलिफ है माकूस x के। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x जो है वो मुख्तलिफ है माकूस y से। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इसे दोनों जानिब 2 से तकसीम कर दें तो ये हो जाता है y/2 बराबर है 1/x। तो इस तरह जो है किसी भी शक्ल में आप इसको मसावत को तब्दील कर सकते हैं। तो अब आप किसी भी मसावत के बारे में बआसानी मालूम कर सकते हैं कि वो बराह रास्त मुख्तलिफ है या माकूस मुख्तलिफ है, या दोनों में से कोई नहीं है। यहाँ पर देखें, अगर x जो है वो स्केल अप हो रहा है तो y भी स्केल अप हो रहा है, या x स्केल डाउन हो रहा है तो y भी स्केल डाउन हो रहा है, तो ये बराह रास्त मुख्तलिफ है। अगर x जो है वो स्केल अप हो रहा है और y स्केल डाउन हो रहा है, या x स्केल डाउन हो रहा है और y स्केल अप हो रहा है, तो इसका मतलब ये माकूस मुख्तलिफ है। और आप जो है किसी भी इन इक्वेशंस को जो है अलजेब्रा इस्तेमाल करते हुए वापस इन 2 शक्लों में वापस ला सकते हैं, ताकि ये बआसानी मालूम किया जा सके कि ये बराह रास्त मुख्तलिफ हैं या माकूस मुख्तलिफ हैं। ठीक।